भी बोलने से पहले सबसे पहले अगर मैं कुछ भी बोलूं तो आज देखा जाए तो हम लोग का इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और जिनके बदौलत इस हॉल में हम लोग बैठ पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी ग्रेट सीनियर आगे फ्रंट में बैठे हैं और मिशन दादाजी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। आज देखा जाए तो मेरा पहली बार मैं गोल्ड यहाँ पे बन करके आई हूँ और टारगेट मेरा जो था, मेरा टारगेट शीट अपना कंप्लीट किया था, भरा था, 4 स्टेप लिखे थे। जैसे न्यू साल लगा था मैंने 4 स्टेप लिखा था और 4 स्टेप जब मेरा फॉर्म भरवाया जा रहा था तो 4 स्टेप का मैंने टारगेट लिया था। लेकिन कहावत है, मैं पहले विश्वास नहीं करती थी। जैसे लोग बोलते थे कि अगर कहीं ना कहीं दादाजी का हाथ, यानी अगर दादाजी का हाथ जिसके सिर पे पड़ जाता है वो बंदा हीरा बन जाता है। मुझे पता नहीं था, लेकिन दादाजी का सपोर्ट मिला दोस्तों और आज के डेट में मात्र 6 महीने के अंदर अपना गोल्ड लेवल कंप्लीट कर लिए। हम चाहते हैं बीपी दादाजी के लिए खड़े होकर के जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं रहने वाली गोरखपुर की हूं और आज के डेट में जब मैं कंटिन्यू सिस्टम को स्टार्ट की थी, एडमिशन करवाई थी, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो आज के डेट में मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। लोगों को मम्मी पापा का प्यार मिलता है, लोगों सक्सेस नहीं कर पाते हैं, पापा का प्यार मिलता है, पैसे का सपोर्ट मिलता है या मम्मी का सपोर्ट मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिनको 8 साल की थी तभी मेरे पिताजी छोड़ करके चले गए थे और पापा के ना रहने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती थी दोस्तों। उसी दरगान में जिन्होंने मुझे स्मार्ट वैल्यू के बारे में बताया, हम चाहते हैं एक बार अंजलि जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों जब मैं काउंसलिंग अटेंड करने गई थी मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं गांव देहात की लड़की हूँ। आज मेरा लाइफ स्टाइल चेंज तो स्मार्ट वैल्यू से हुआ, बोलने का हैसियत तो स्मार्ट वैल्यू से हुआ। लेकिन इससे पहले की बात करूँ तो मेरा ना सूट पहनने का औकात था, ना स्टाइल लगाने का औकात था, ना आज के डेट में इतने मंच पे बोलने का औकात था। जब मैं वहाँ पे गई थी काउंसलिंग अटेंड करने तो मैं सूट सलवार पहन के गांव देहात की लड़की की तरह गई थी और भोजपुरी में बात करते हुए गई थी कि कैसे क्या होगा, कैसे फार्म भराएगा, ऐसा कुछ बोल के गई थी। लेकिन जब मैं काउंसलिंग अटेंड करने गई थी वहाँ पे मुझे एजुकेशन पार्ट बताया गया था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। एजुकेशन पार्ट बताया गया था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब इनकम पार्ट बताया जा रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकम पार्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे छोटे छोटे 3 भाई बहन थे। मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था कि फादर इस दुनिया में नहीं, अगर मैं नहीं कुछ करूंगी तो मेरे 3 भाई बहन का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में मेरा सक्सेस करने का और मोटिवेट रहने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो मेरे 3 भाई बहन थे। क्योंकि कहने का मेरा एक ही मतलब था कि अगर हम यहाँ से इनकम करने कहीं जाएंगे तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और अगर कहीं पढ़ाई करने जाएंगे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। दोनों यहाँ पे मिल रहा था दोस्तों। देखे और जाने के बाद मम्मी को मैंने जब बताया, मेरी मम्मी डायरेक्ट मना कर दी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके घर पे जाने के बाद मम्मी पापा मना किए होंगे, मुझे भी मेरी मम्मी मना कर दी। मेरी मम्मी मना करने का एक ही रीजन था, मम्मी बोली कि बेटा 2.5 लाख रुपया घर में कर्जा है और तुम 16,000 की बात कर रही हो, हम तुमको कहाँ से ला करके देंगे। 15,000, 13,000, 14,000 अगर आज के डेट में आम होगा, लेकिन एक गरीब घर के इंसान के लिए मैनेज करना बहुत बड़ी बात होगी। मेरी मम्मी ने डायरेक्ट मना कर दिया। लेकिन जब मम्मी मना कर दी, मैंने मम्मी को समझाया। मम्मी को एक ही बात बोले, क्या मम्मी 2 साल 4 साल के बाद आप मेरा शादी नहीं करेंगी। मेरी मम्मी बोली क्यों नहीं करेंगे। बोले क्या लगता है 1 लाख रुपया शादी नहीं लगाएंगी। 1 लाख रुपया छोड़िए, अगर मंदिर में करने जाएंगी तो क्या लगता है 15,000 रुपये नहीं लगाएंगी। मेरी मम्मी रो करके उठी और पैसा मैनेज करने गई दोस्तों। लेकिन जब फोन लगाई मौसी लोग, मेरी मौसी लोग डायरेक्ट बोली कि कोई जरूरत नहीं है, गाँव देहात की लड़की है और इसका कोई औकात नहीं है, पढ़ाई लिखाई करवा दो, 10,000 मिला देंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं माना, किसी तरीके से पैसा लेके मैनेज करके एडमिशन कर गई और आज के डेट में जो मेरा सपोर्ट रहा मेरी मम्मी का रहा। हम चाहते मेरी मम्मी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। आज देखा जाए जब सिस्टम को ज्वाइन किए थे, पैदल पैदल जाते थे, औकात नहीं था 5 रुपया भाड़ा देने का, 10 रुपया भाड़ा देने का औकात नहीं रहता था। 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चल के इन्वाइटी करती थी। लेकिन दोस्तों मेरा काम नहीं होता था, इन्वाइटी करती थी, मेरा काम नहीं होता था।
भी नहीं था। 1500 रुपए एक साल में मैंने 1500 रुपए कमाए थे दोस्तों। लेकिन आज देखा जाए इसी स्मार्ट वैल्यू के दम से आज मैंने यहाँ से किया क्या, अपना सोच को डेवलप किया, कितना स्ट्रगल झेला। मैं जब दिक्कत मुझे आने लगा, किराया नहीं रहता था तो दूसरे के खेत में जाके काम करते थे। दोस्तों आज बहुत सारे ऐसी लड़कियां होंगी जो यहाँ पे आती है तो लोग सोचते हैं कि धूप लग रहा है, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो जा करके धूप में रोपनी सोहनी कटिया बोला जाए तो दूसरे का मजदूरी करती थी, 100 रुपया मिलता था। दिन भर धूप में लोग खटाता था, शाम को 100 रुपया पकड़ाता था दोस्तों, बैठ करके रोती थी। यही सोचती थी 100 रुपया मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जब आई और मेरी मम्मी क्या करती थी, मम्मी भी मेरे साथ में जाकर रोपनी सोहनी कटिया करती थी। घर में दिक्कत होता था, मेरी मम्मी गोरखपुर जा करके दूसरे के घर में काम भी करती थी, जिसको बोलते हैं लेबराना। मेरी माँ जाके लेबर का काम करती थी और लेबर का काम करती थी। लेकिन मम्मी को एक ही चीज बोले कि मम्मी तुमने हमको स्मार्ट वैल्यू दिया है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुमको हम स्मार्ट वैल्यू के बदौलत घर पे बैठा के खिलाएंगे। दोस्तों आज देखा जाए यहाँ पे मेरी मम्मी, अभी मेरी मम्मी काम करने नहीं जाती है। मैंने अपने मम्मी को काम छुड़ा करके घर पे बैठा दिया। और जो लड़की की मम्मी जाकर के दिन भर में दूसरे के घर में काम करती थी, ईटा गारा जोड़ती थी, आज उसे की बेटी आज देखा जाए तो मम्मी को घर पे बैठा दिया। आज मेरे 3 भाई बहन है, खुद के नाम से तीनों भाई बहन के पढ़ाती हूँ दोस्तों। और आज देखा जाए तो मैंने अपना टारगेट लिया था कि स्मार्ट वैल्यू से क्या क्या करूंगी, तो टारगेट थोड़ा सा बताओ दोस्तों। तो मेरा टारगेट जो था वो था, मैंने फर्स्ट जो लिया स्मार्टफोन खरीदा और इसके साथ साथ मैं काम करती गई। जिसका लड़की का कोई औकात नहीं था, जिसके घर में कभी पिताजी साइकिल नहीं देते, और बोला जाए तो मुझे साइकिल भी चलाने नहीं आता, मुझे साइकिल भी नहीं चलाने आता था। मेरे पिताजी कभी एक साइकिल नहीं दिए थे, 65,000 का ड्यूक का स्कूटी खरीदे, जिसको लोग बोलते थे तुम गाँव की हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, खेती बाड़ी कर लो, रोपनी सोहनी कटिया कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी भी औकात थी कि हम स्मार्ट वैल्यू से कुछ करके दिखाएंगे। आज दोस्तों जो लोग बोले उन्होंने उनकी घर की बेटी क्या की क्या नहीं की, लेकिन 65,000 का ड्यूक का स्कूटी अपने घर पे खड़ा किए थे, अपना 1 साल के अंदर यहाँ से खड़ा कर दिए थे दोस्तों, जब मेरा काम स्टार्ट हुआ तो। इसके साथ साथ दोस्तों बात करूं नेक्स्ट का, मेरे घर में जो 2.5 लाख रुपया कर्जा था, मेरे घर में 2.5 लाख रुपया कर्जा था, मैंने पूरा का पूरा बोला जाए। आज मेरा भाई बोला, मेरा भाई बोलता था जाती है पता नहीं कहाँ रात को आती है, इतना रात को जाती इतना रात को आती है। लेकिन दोस्तों मेरे भाई एक ही बात बोला कि जिस दिन करिश्मा तुम कर्जा भर दोगी ना, उस दिन हम तुम्हारा गुलामी करेंगे। छोटा भाई था लेकिन उसका बात मार करके दिल में लिए। बहुत सारे लोग का मम्मी पापा इसे मुंह पे गाली दे देता है ना, जलन नहीं लेता है, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझे कैसे बोल दिया कि तुम्हारा गुलामी करेंगे। दोस्तों मेरा जो ब्याज का कर्जा था पूरा का पूरा कर्जा भर दिया। आज मेरा भाई घर से जी रहा, मम्मी भी घर पे जी रही है। तो अपना दम से स्मार्ट वैल्यू से इसके साथ साथ दोस्तों बोला जाए तो एक लड़की का जिसका कोई औकात नहीं था, मेरी मम्मी 100 रुपया का साड़ी पहनती थी, लेकिन आज अपने बदौलत दोस्तों अपने भाई बहन को 1000 रुपए का कपड़ा पहनाती हूँ। जो लड़की 20 रुपए मीटर का कपड़ा बाजार से खरीद के लेके आती थी, 20 रुपए मीटर का कपड़ा पूरे जीवन भर पहनते रह गए। आज मेरे भाई बहन 1000 रुपए के नीचे कपड़ा नहीं पहनते, अपना स्मार्ट वैल्यू से पहनाते। दोस्तों मेरी स्मार्ट वैल्यू जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मेरा नेक्स्ट जो टारगेट बना, नेक्स्ट टारगेट मेरा बना, मैंने यहाँ से स्कूटी लिया। इसके साथ साथ जो मेरी मम्मी पैसा लगाई थी, आज मैंने यहाँ से देखा जाए 16,000 रुपए का टैब भी परचेज किया। और इसके साथ साथ में मेरा टारगेट बढ़ता चला गया। जिस लड़की का 1 साल 2 साल कोई लेवल नहीं था, 1 साल के अंदर दोस्तों जब फर्स्ट क्वार्टर भरे थे 4 स्टेप था, दादाजी के हाथ से अवार्ड लिए थे, 4 स्टेप का विनर का अवार्ड लिए थे। और दादाजी से कसम खाए थे कि दादाजी आएंगे तो टारगेट को कंप्लीट करके आएंगे। तो मैं गई तो डायरेक्ट मेरा सुपर स्मार्ट नहीं की, मैंने इसी साल में सुपर स्मार्ट नहीं किया, डायरेक्ट मेरा सिल्वर कंप्लीट हुआ। और सिल्वर के साथ